नमस्कार दोस्तों, माई चैनल फैक्ट बाई सतीश में आपका स्वागत है। हम जानते हैं गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि काल भगवान ने दिया है। चलो जानेंगे कि इसमें कितना। इसमें दो पक्ष हैं, जिनमें एक पक्ष हिंदू धर्म को मानने वाला है तो दूसरा पक्ष कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करता है। हिंदू धर्म को मानने वालों का कहना है कि पवित्र गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था और हजारों वर्षों से हम सभी यही सुनते आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स का कहना है कि पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने दिया। इसलिए हिंदू धर्म के लोगों का श्री कृष्ण को गीता ज्ञान दाता मानना गलत है। क्या सच में श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया या काल ब्रह्म गीता ज्ञान दाता है? इस विषय पर दोनों पक्षों के तर्क सुने और खुद निर्णय करें कि कौन सा पक्ष सही है। इस ऐतिहासिक बहस को देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में और जानिए दोनों पक्षों में से किसकी बात सत्य है। आइए देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं इस साइड में और कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कुछ साधु संत लोग हैं, उनके शिष्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। चर्चा जो आज चलेगी, हालांकि हम यहाँ पर कवरेज करने आए थे, लेकिन गंभीर मुद्दा बनता नज़र देखकर जो हमने देखा कि यहाँ पर गंभीर मुद्दा नज़र आ रहा है, ये बहुत ही अग्रेसिव हो रहे हैं और ये जानना चाहते हैं और कुछ नाराज भी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि भाई आपने कैसे कह दिया कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं बोला। जी ये बता रहे थे ना कि हम ये बता रहे थे काल परमात्मा ने बोला गीता का ज्ञान कृष्ण जी नहीं बोला, कृष्ण जी ने नहीं बोला। देखिए हमने भी यही सुना है कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने बोला है, तो इसी चीज को लेकर हम यहाँ पर रुक गए। मेरे मन में भी ये शंका उत्पन्न होगी, ये लोग तो सही है भाई, कृष्ण ने बोला है और ये तो वैसे कृष्ण ने बोला है गीता का ज्ञान, लेकिन हाँ जी कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरे मन में भी एकदम से झटका लगा कि इन्होंने कहा कि काल ने बोला है, तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर हम सुलझा के चलेंगे कि तो ये लोग सुलझेंगे या ये सुलझेंगे, कुछ ना कुछ जो उलझे हुए हैं यहाँ पर वो सुलझ के जाएंगे। ये बाबा रामपाल जी कहते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं काल भगवान ने बोला है। ये कैसे बोल सकते हैं हमारे भगवान के बारे में, जबकि गीता का ज्ञान तो भगवान कृष्ण ने बोला है। दिखाओ, प्रमाण दिखाओ हमें, कहाँ पे लिखी है ये बातें सारी की सारी? हजारों वर्ष आज ये बोल रहे हैं। दोस्तों श्री कृष्ण जी के जो समर्थक हैं उन्होंने कहा है कि इसका प्रमाण कहाँ है, तो हम अब प्रमाण की ओर चलते हैं, देखते हैं कि कितना सच है। कारणीय विषय है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साथ पहले से मौजूद थे, तो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में यह कहना कि मैं अभी प्रावृत्त यानी प्रकट हुआ हूँ, यह उचित नहीं। दूसरा गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 इसमें श्री कृष्ण का यह कहना कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। अब आप खुद सोचिए कि श्री कृष्ण जब अपना विराट रूप कौरवों की सभा में पहले ही दिखा दिए थे, जिसे हमारे हिंदू धर्म गुरु और पंडित जन भी मानते हैं, तो फिर श्री कृष्ण का यह कहना कि यह मेरा विराट रूप तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा, तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण अर्जुन से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी सतोगुणी भगवान हैं जो झूठ नहीं बोल सकते, यह आप भी मानते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि वह कोई और शक्ति यानी काल था जो उस समय प्रकट हुआ था, जिसके उग्र रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपने लगा था। हे महाविराट स्वरूप, हे महाविकराल रूप, हे परम देव, आपकी इस विशाल आकृति को देखकर मैं आश्चर्यचकित और भयग्रस्त हो रहा हूं। भाई दे रहा है मेरी दिव्य दृष्टि की सीमाओं से परे आप हैं। आपका अस्तित्व कहां से आरंभ होता है और कहां समाप्त होता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, कृपया मुझको समझाइए, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं?
श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले से ही रहते थे, संबंधी थे उसके। और अर्जुन फिर ये पूछ रहा है कि हे महानुभाव तुम कौन हो, मैं आपको नहीं जानता। उग्र प्रकाश अपने तेज द्वारा समस्त जगत को तपा रहा है, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बतलाइए कि उग्र रूप वाले विराट रूप तुम देख रहे हो, आज से पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया। तो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं, और तू युद्ध ना करेगा तो भी मारूंगा इनको। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा कि भगवान आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषियों को भी खा रहे हो, और ये सब सिद्धों के समुदाय आपके समक्ष वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आपसे मंगल कामना भी कर रहे हैं, और आप इन सबको खा रहे हो। तब इसने 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं, मैं अब प्रकट हुआ हूं। हे पांडव पुत्र, मेरी ओर देखो, मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं। मेरे मुख में प्रति क्षण हजारों सृष्टियां विलीन होती रहती हैं, और मेरे मुख से लाखों ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं। करोड़ों सितारों, जब चाहता हूं इन्हें बना देता हूं, जब चाहता हूं मिटा देता हूं।